पवित्र शब्द ओम। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में दुनिया बहुत कुछ सोचती है, बहुत कुछ समझती है। हमारे पूरे भारत के लोगों के धड़कनों में बसने वाले हमारे प्रिय राष्ट्रपति, जो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये हमारे आदर्श भी हैं और हम लोगों को थोड़ी सी बातें भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने आदर्शों को हमेशा अपने दिल में जगह देनी चाहिए, क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो आज के आने वाली पीढ़ी, बहुत सारे बच्चे जो अपने आदर्शों के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं उस श्रृंखला में एक एक करके ज़्यादातर महापुरुषों को आपसे रूबरू करवाऊँगा, आपसे उनकी पहचान कराऊँगा। तो आज उसकी श्रृंखला में पहला स्थान आया है हमारे 11वें राष्ट्रपति और भारत के ऐसे महान व्यक्तित्व जिनकी किसी से तुलना करना नामुमकिन है, क्योंकि वे एक ऐसे अद्वितीय व्यक्ति थे जिनकी हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो व्याख्यान है वो थोड़े समय में नहीं किया जा सकता है। उनके में ऐसी ऐसी शख्सियत थी कि उन्हें 2-4 मिनट में दर्शाया नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ बारीकियां जो हैं उनके बारे में हम आज जानकारी लेते हैं, जो हमें आगे काम आने वाली चीज़ें हैं, उनके बारे में हम पहचान लेते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सबसे पहली बात तो आती है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम तो दुनिया जानती है, डॉक्टर APJ अब्दुल, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, तो इनको दुनिया जानती है नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन अगर बात की जाए उनके इस पूरे नाम की, तो शायद ही पूरी इंडिया में 50% लोग ही उनका पूरा नाम जानते हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बता देता है, लेकिन हम लोगों को अगर नहीं पता है तो हमने आज आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट, देखिए इन सब चीज़ों में मेन चीज़ जो होती है, हमें सन जल्दी याद नहीं होता है। मेन जो टाइमली समय होता है उनका नहीं पता होता है। तो हमने मेन चीज़ आपके सामने बोर्ड पर लिख दी है, जिससे आपको याद रहे, या जब कभी भी आपको याद करने की लालसा जगे तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। जो अच्छी डेट्स हैं वो हमने आपके सामने लिख रखी हैं। तो उसमें एक उनका पूरा नाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था, ये लिखा है APJ। जो ये APJ आगे लगा होता है, इसका भी उनके नाम में कोई मतलब होगा, इसीलिए तो लिखा है। तो आज वो नाम हमने पूरा लिख दिया है। सभी बच्चे इसको अपनी जुबान में याद रखेंगे, क्योंकि ये नाम हमेशा दिलों में बैठना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट नाम तो सबको पता है, लेकिन पूरा नाम नहीं पता है। तो सारे बच्चे आज से उनका नाम अब्दुल पाकिर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के नाम से जानेंगे। तो हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका पूरा नाम क्या था, अब्दुल पाकिर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म सन 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में जो पड़ता है, वहाँ एक गांव है छोटा सा, उस गांव का नाम है धनुषकोट। इनका जन्म एक गरीब परिवार में होता है। बहुत कष्ट इन्होंने
तभी से इनको दुनिया की हर एक चीज, हर एक बाधा से लड़ने का एक जुनून जागा इनके अंदर। क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो एक गरीब परिवार में, इनके पिता एक नाविक थे, नाव चलाने वाले। नाविक का मतलब है जो नाव चलाते हैं, नदी पार कराते हैं लोगों को। उनके पिता जो है उनका यही एक काम था, नाविक थे। तो बड़े गरीब परिवार से थे। इनकी शिक्षा भी बहुत ज़्यादा हाइलाइटर चीज़ों में ना हो करके एक गांव के ही स्कूल में, प्रचलित स्कूल जो हमारे सरकारी स्कूल होते हैं उनमें हुई। आज के बच्चे, आज की पीढ़ी क्या कहती है, अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो क्या कहते हैं कि हम बढ़िया स्कूल में पढ़ नहीं पाए, हम अगर वहाँ पढ़ते तो कुछ बन जाते। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। पढ़ने वाला व्यक्ति अपने घर से पढ़ जाता है और ना पढ़ने वाला व्यक्ति एक अगर अच्छे स्कूल में भी उसका दाखिला करा दिया जाए तो वो नहीं पढ़ सकता है। हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कोटेशन आपको दी थी कि जब हम कुछ लोग नहीं कुछ कर पाते हैं तो अपनी जो इस सांत्वना का भंडार है वो अपने माता पिता के ऊपर फोड़ देते हैं कि हमारे पिता की वजह से हम कुछ आगे नहीं कर पाए। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि माता पिता तो एक ऐसे अनमोल रतन हैं हमारे, जो कभी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा जीवन में कुछ ना कर पाए। दुनिया में सिर्फ एक पिता ही ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ चाहता है कि हमारे बच्चे हमसे भी ऊपर जाएं। सिर्फ पिता। माँ भी हो सकती है, लेकिन पिता का दर्जा उसमें यही आता है सबसे पहले कि पिता हमेशा सोचता है कि हम जो हैं वो हैं, लेकिन हमारे बच्चे हमसे और ऊपर जाए। तो हम पिता के लिए अगर कोई ऐसी बात सोचते हैं कि हमारे पिता की वजह से हम सफलता नहीं हासिल कर पाए तो ये गलत है। आपको असली व्यक्तित्व तो तभी माना जाएगा जब आप जिन आवश्यकताओं में रहते हैं उन आवश्यकताओं को लड़के पार करके, संघर्ष करके, मेहनत करके आगे बढ़े। अगर आपके पास बहुत सारा धन है फिर आप धन कमाते हो तो कौन सा बड़ा काम कर लिया। अगर आपके पास बिल्कुल धन नहीं है फिर आप धन कमाओ, तब तो आप में क्वालिटी है, आप में हिम्मत है, साहस है, धैर्य है, सब कुछ है, तब तो आप आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार में थे, गांव की शिक्षा में पढ़े बढ़े थे और साथ में इतना गरीब परिवार था तो इनके पास पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो ये क्या करते थे, सुबह सुबह एक स्टेशन पर जा करके ये वहाँ एक चलती ट्रेन से, जो वहाँ स्टेशन पे गाड़ी ज़्यादातर रुकती नहीं थी, वहाँ से जा करके पेपर लाते थे, अखबार जिसे बोलते हो, अखबार लाते थे और उसको गांव में 8 बजे तक वितरित करके, गांव में पास पड़ोस या अपने गांव में वितरित करके उससे धन एकत्रित करते थे, जिससे उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए प्रयोग किया। तो ऐसी शख्सियत जो अपनी मेहनत के दम पर थोड़ा काम करके, थोड़ा पढ़ाई करके अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले गए कि आज उनको दुनिया सलाम करती है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1931 ईस्वी में रामेश्वरम जो तमिलनाडु है उस पर वहाँ एक गांव है का धनुषकोड हुआ था। इनका परिवार गरीब था, इनके पिता नाविक थे, इनकी गरीबी में ही बचपन गुजरा और वो अपने मेहनत के दम पर आगे की पढ़ाई कर सके। जीवन में ये 3 लोगों को अपना आदर्श मानते थे, वो भी 3 महिलाएं थी, वो भी 3 महिलाएं थी। उन 3 महिलाओं में पहला स्थान उन्होंने दिया अपनी मां को। अपनी मां को उन्होंने पहला स्थान दिया क्योंकि
वो देखिए, हमारा भी कहने का मतलब यही है कि आप भी जो अगर सफलता हासिल करते हैं तो उसमें अगर अपने माँ बाप का स्थान नहीं रखते हैं तो वो सफलता आपके विनाश का कारण भी बन सकती है, क्योंकि माता पिता के सहयोग से ही आप इस दुनिया में आए हैं और उन्हें ही अपनी अगर सफलता से दूर कर देते हैं तो इससे बड़ा बेवकूफ़ और ना समझ व्यक्ति तो हम देखे नहीं हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम था, इन्होंने 3 लोगों को अपना आदर्श माना है, अपना जो भविष्य संवारने का रास्ता समझा है, जिनसे ये इंस्पायर हुए हैं, जो मतलब इन्हें प्रभावित किए हैं, वो 3 लोग हैं, जिनमें इनकी माता का पहला स्थान आता है। इन्होंने खुद कहा है कि जब मैं गरीबी की उस समस्या से झेल रहा था, गरीबी की उस मार को सह रहा था, तब हमारी माँ हमारी दादी के साथ मिल करके इतना कठिन परिश्रम करके हम लोगों को आगे बढ़ने की राह दिखाई थी। उनका खुद का कहना था कि माँ ने हमारे बहुत मेहनत करके, क्योंकि उस समय एक तीसरा विश्व युद्ध चल रहा था जिसमें सारा देश त्राह त्राह कर रहा था, उस परिस्थिति में इनकी माँ ने बड़ा सहयोग, विचार, सोच समझ के शालीनता के साथ परिवार को छोड़ कर रखा था। तो सबसे पहला उन्होंने सहयोग दिया अपनी माँ को, जो अपना आदर्श मानते हैं। दूसरा, उसी क्रम में एक कर्नाटक की संगीत की दुनिया में एक महान शख्सियत ऐसी थी जिसका नाम था सुब्बा लक्ष्मी। क्या नाम था? एक तो उनकी माँ हो गया और दूसरा सुब्बा लक्ष्मी। ये संगीत की दुनिया की एक महान शख्सियत, प्रख्यात गायिका थी। इनके गीत की वजह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनसे प्रभावित थे, क्योंकि इनके गीत में एक तो उस गीत का आप आनंद लेते ही, प्लस समाज की बुराइयों के बारे में भी इनके गीत में सहयोग मिलता था। तो इसलिए इनका कहना था कि उनके जो गीत हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ करने की चेष्टा जागृत होती है। तो उनके गीतों में कुछ ऐसा रस आता होगा, ऐसा भाव आता होगा, जिससे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी प्रभावित थे। और तीसरी एक महिला थी जिसका सभी लोग नाम जानते होंगे, मदर टेरेसा। एक बहुत महान समाज सेविका मदर टेरेसा, इनको कौन नहीं जानता है, आप लोग भी जानते होंगे। इनसे, इनके समाज के जो कार्य थे उन्हीं को देख करके हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत प्रभावित थे। हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चाहते थे हमारा देश 2020 तक इस पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करे, विश्व गुरु कहलाए। उनका एक सपना था, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत की। सन 1958 में उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। ग्रामीण क्षेत्र से जब आगे बढ़कर आए तो 1958 में स्नातक की डिग्री कहाँ से थी ये लिखा हुआ है। सभी बच्चे इसका अगर नाम नहीं जानते हैं तो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक की उन्होंने डिग्री हासिल की। उसके बाद सर्वोच्च नागरिक सम्मान, क्योंकि इन्होंने कई ऐसे चीज़ों की खोज की, कई ऐसे काम किए जिससे सरकार इनसे प्रभावित थी। सरकार इनसे प्रभावित होकर इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो अपने यहाँ भारत रत्न दिया जाता है तो 1997 में इनको प्रदान किया, क्योंकि इसके बीच में इन्होंने कई ऐसी मिसाइलों और ऐसे काम किए थे जिनके लिए बहुत विश्व प्रसिद्ध हो चुके थे। तो इसलिए इनको भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान से 1997 में नवाजा गया। मैं भी उस सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर सम्मान मिलता है
तो इससे हमारे आने वाली पीढ़ियों के मन में कुछ भावनाएं जागृत होती हैं कि काश हम भी उस लायक बनने की कोशिश करें। कई मिसाइलों का सफल परीक्षण, कई मिसाइलों का इन्होंने मार्गदर्शन किया, कई चीज़ें इन्होंने ऐसी खोजें की जिससे हमारा देश आज विश्व के तमाम ऐसे देशों की श्रेणी के साथ खड़ा है जहां से हमको हटाया नहीं जा सकता। इन्हीं के मार्गदर्शन में परमाणु मिसाइल का भी हमारे यहाँ सफल परीक्षण हुआ और उसके बाद दुनिया इनसे इतना लगाव करने लगी, भारत के लोग इनसे इतना प्यार करने लगे कि सन 2002 में 18 जुलाई को इन्होंने 90% वोट पा करके, थोड़े बहुत वोट नहीं, अब 90% वोट पा करके इन्होंने राष्ट्रपति पद का सम्मान प्राप्त किया। क्योंकि एक ये 90% की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब कोई छोटी मोटी जीत हासिल करता है उससे पता चलता है इसकी देश में पोजीशन क्या है। भाई आप अगर मान लो 100 में 50 पाए तो आप अच्छे भी हो और सबके लिए अच्छे भी नहीं हो, लेकिन 90% वोट पा करके इन्होंने ये दिखाया कि दुनिया हमें चाहती है, हमसे प्यार करती है। तो 18 जुलाई सन 2002 में इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया और इन्होंने कार्यकाल कहां से 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2000 को इन्होंने शपथ ग्रहण की, तभी से इनका कार्यकाल चालू हुआ और 25 जुलाई 2007 तक इन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहकर कई ऐसे बड़े काम किए जिससे देश को ऐसी तमाम चीजें जो शहरी नीतियां थी उनको ग्रामीण क्षेत्र तक लाने का काम हमारे डॉक्टर ने किया। कि क्या गांव में लोग नहीं रहते, इनका कहने का मतलब था कि जो लोग गांव में रहते हैं क्या वो कुछ नहीं करते हैं, उनको अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं। तो इन्होंने पहला कदम यही उठाया था कि जो शहरी सुविधाएं शहर में दी जाती हैं उनको गांव तक पहुंचाने का काम किया जाए। तो किया भी गया, बहुत सारी चीज़ें गांव में भी उपलब्ध होने लगी हैं, लाइट है, सब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध हैं। तो टेक्नोलॉजी भी गांव तक पहुंचने लगी है। हमारी पहले टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं थी, लेकिन शायद इन्हीं के कार्यों की वजह से हम लोग आज गांव में भी खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो और इन्होंने राष्ट्रपति भवन को आम नागरिक के लिए खोला था कि अगर कोई भी समस्या या समाधान अगर चाहता है राष्ट्रपति से तो उसके लिए कार्यालय अपना खोल के रखते थे कि हमेशा हर किसी की मदद की जा सके। तो इन्होंने कई ऐसे काम किए अपने पद पर रहकर जिससे इन्होंने एक अच्छा कार्यकाल अपना पूरा किया। उसके बाद एक बार शिलांग में एक सभा का संबोधन कर रहे थे जिसमें रहने योग्य घर के बारे में जानकारी दी जा रही थी। उसी में एक व्याख्यान के दौरान दिल का दौरा पड़ने से सन 2015 में 27 जुलाई को दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इन्होंने कई ऐसी पुस्तकें, कई ऐसे अनमोल वचन हम लोगों को दे गए हैं जिससे आज दुनिया कुछ सीखती है और कुछ करने की अंदर जागृति लाती है। तो एक हम इनका वाक्य बहुत पढ़ते हैं, आप लोगों को बताते हैं। सपने वो नहीं हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें नींद आने ही नहीं देते।
बहुत अच्छी बात है, सपने वो हैं जो हमें नींद आने ही नहीं देते हैं। तो सपने हम जो नींद में देखते हैं उनको कहते हैं। तो असली सपना कौन सा है जो हमें नींद ना आने दे, कार्य के लिए प्रेरित करे, तो हमें नींद कैसे आ सकती है। तो ऐसे कई वाक्यांश हैं, कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करो और जीत उतनी ही शानदार होगी जितना कठिन आपका संघर्ष होगा। ऐसे कई वाक्यांश इनके प्रचलित हैं। तो सभी बच्चे इनको ध्यान से पढ़ें, समझें और इनसे सीखने की इच्छा जागृत करें। थैंक यू।